जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर। दोस्तों मेरे सारे वीडियोस एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं, आप कुछ ना कुछ मेरे वीडियोस से सीखते हैं, तो आज का वीडियो भी मेरा एजुकेशनल है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि 7 CPC में पे मैट्रिक्स आई, तो दोस्तों आपको पता है कि 7 CPC में पे मैट्रिक्स बनी कैसे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि पेंशन कन्वर्जन के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, एक फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57। दोस्तों हम सिर्फ 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल क्यों करते हैं? दोस्तों वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर है। इससे पेंशन में, बेसिक पे में इक्वलिटी रहती है, समानता रहती है। लेकिन दोस्तों पे मैट्रिक्स जब बनी तो उसमें सिर्फ एक फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल नहीं करा गया, इसमें और भी फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे गए। तो दोस्तों कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे गए 7 CPC की पे मैट्रिक्स बनाने में, कैसे बनी पे मैट्रिक्स रैंक वाइज, ये मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप में। दोस्तों जैसा आपको पता है कि पेंशन कन्वर्जन के लिए हम 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमें 6 से 7 CPC में जाना है पेंशन की कैलकुलेशन के लिए, तो दोस्तों हम बेसिक पेंशन का 2.57 कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बेसिक पे बनाने के लिए हम 7 CPC की पे मैट्रिक्स देखते हैं। दोस्तों पे मैट्रिक्स में बेसिक पे कैसे बनाई गई है, कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर इसमें इस्तेमाल करे गए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम पेंशन निकालने के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज करते हैं, जैसे 2.62, 2.67, 2.72, तो दोस्तों इससे पेंशन में इक्वलिटी नहीं रहती। इसलिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे गए हैं पे मैट्रिक्स में, ताकि सबकी बेसिक पे अलग अलग रहे, कोई समानता ना रहे। इसलिए पे मैट्रिक्स बनाने के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे गए। लेकिन पेंशन निकालने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करा गया जो है 2.57। वो इसलिए करा गया कि पेंशनरों की, एम्प्लॉय की जो भी बेसिक पे है 7 CPC के अनुसार उसमें समानता रहे, इक्वलिटी रहे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं लैपटॉप की तरफ। हम देखते हैं कि रैंक वाइज किस तरीके से 7 CPC की पे मैट्रिक्स बनी, कौन कौन से उसमें फिटमेंट फैक्टर यूज करे गए। तो चलिए दोस्तों सारी चीज मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप में। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि पे मैट्रिक्स में कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास पे मैट्रिक्स है 7 CPC की। इसमें सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक इसमें सबकी बेसिक पे मौजूद है। दोस्तों इसे बनाने के लिए इसमें कई तरीके के फिटमेंट फैक्टर यूज करे गए हैं, ताकि सबकी जो बेसिक पे है वो अलग अलग रहे, अलग अलग उनके लेवल के हिसाब से उनकी बेसिक पे बढ़े। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। तो पहले क्या लिखा है ऊपर ये मैं आपको समझाता हूं। 7 CPC पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित करने के लिए कई फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया 7 CPC की जो पे मैट्रिक्स है ये वाली, इसमें कई तरीके के अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे गए हैं। 2.57 एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर है जिसका उपयोग 6th CPC वेतन को 7th CPC वेतन में रिवाइज करने के लिए किया जाता है। ये आप लोगों को पता ही है। सिर्फ 2.57 यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर का उपयोग इसलिए किया गया ताकि समानता बनी रहे पेंशन में। दोस्तों सिर्फ अब हम पेंशन की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ हम 2.57 फिटमेंट फैक्टर यूज करते हैं, बाकी दूसरे फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं करते हैं। लेकिन पे मैट्रिक्स में आपको अलग अलग तरीके के फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेंगे। दोस्तों 2.57 फिटमेंट फैक्टर जो कि यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर है, इसका उपयोग इसलिए करा गया है ताकि पेंशन में समानता बनी रहे। सिर्फ पे मैट्रिक्स बनाने के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि अलग अलग बेसिक पे का स्ट्रक्चर हो हर एक एम्प्लॉय और पेंशनर के रैंक का।
2.57 यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल सिर्फ पेंशन निकालने के लिए किया गया। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये टेबल समझाता हूँ। इसमें क्या लिखा है, रेशनलाइजेशन अप्लाइड इन द प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर, जो कि 7 CPC का जो पे स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज करा गया। तो आप पे बैंड देख रहे हैं दोस्तों, 5,200 से 20,200। दोस्तों अब मैं आपको पे मैट्रिक्स दिखा रहा हूं। दोस्तों ये है 5,200 से 20,200। दोस्तों ये है OR का, सिपाही से लेके हवलदार तक का। चलिए टेबल की तरफ। दोस्तों इसमें जो ग्रेड पे स्टार्ट होता है किसी दूसरे एम्प्लॉय का, वो होता है 1800 से। ग्रेड पे 1800 से स्टार्ट होता है और जाता है 2800 तक। तो दोस्तों इसमें सिपाही का 2000, नायक का 2400 और हवलदार का 2800 ग्रेड पे होता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए आप, मैं आपको सिपाही के ग्रेड पे से समझाता हूं, जिसका ग्रेड पे 2000 है। तो दोस्तों करंट बेसिक पे अगर हम देखें छठे पे कमीशन की एक सिपाही की, तो 8,460 से स्टार्ट होता है। अगर हम मिनिमम बेसिक पे देखें तो एक सिपाही की होती है 21,700। तो दोस्तों इसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करा गया है। यानी एक करंट एंट्री पे अगर हम देखें तो 8460 और उसका 2.57, तो कितना आ जाएगा 21,700। ये यहां पे मौजूद है दोस्तों। ये एक मिनिमम बेसिक पे है 21,700। आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसी अगर हम नायक का देखें 2400 ग्रेड पे का, तो करंट एंट्री पे 9910 और इसका अगर हम 2.57 करें तो 25,500। ये मिनिमम बेसिक पे है। ऐसी आप हवलदार का देंगे 2800 ग्रेड पे का, करंट एंट्री पे 11,360 और अगर हम इसका 2.57 करें तो आता है 29,200। यही आप यहां पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो इस्तेमाल किया 2.57 मिनिमम बेसिक पे के लिए, जो रेशनलाइजेस एंट्री पे यूज करी 2.57। आप यहां पे देख रहे हैं रेशनलाइज्ड एंट्री पे 2.57 का हमने इसमें यूज किया। दोस्तों आप पे बैंड 2 में देखें, जिसमें 9,300 और 34,800 यानी जेसीओस का स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं 9,300 से 34,800 जेसीओस। तो अब यहां पे देखिए दोस्तों, पहली है 4200 नायब सूबेदार की, 4200 देखिए दोस्तों करंट एंट्री पे अगर हम देखें तो 13,500। दोस्तों इसमें 2.62 का फिटमेंट फैक्टर यूज किया है। तो जैसे ही हम 13,500 का 2.62 करेंगे तो आएगा 35,400। ये नायब सूबेदार की मिनिमम बेसिक पे होगी 35,400। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरा देखिए दोस्तों 4600। 4600 किसका है? सूबेदार का। दोस्तों इसमें भी हमने 2.62 इस्तेमाल किया है। तो आप यहां देखिए 17,140, इसका हमने कर दिया 2.62, तो कितना आया 44,900। तो दोस्तों ये मिनिमम बेसिक पे है 44,900। अब 4800 ग्रेड पे का देखिए दोस्तों, 18,150। 18,150 का हमने किया 2.62, तो कितना आ गया 47,600। तो आप यहां पे देख रहे हैं 47,600। दोस्तों इस तरीके से ये यूज होता है। इस तरीके से पे मैट्रिक्स बनाने के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया। ये तो हुआ 2.62। अब नीचे देखिए दोस्तों, अब ये पे बैंड 3 PB3 के लिए, यानी 15,600 से 3900, यानी किसके लिए है ये? ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के लिए 15,600 से 3900। दोस्तों इसमें 2.67 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करा गया। आप यहां पे देख रहे हैं। तो करंट एंट्री पे 21,000, इसका अगर हम 2.67 करें तो 56,100 आता है। ये देखिए दोस्तों 56,100 एक ऑनरी लेफ्टिनेंट का। इसमें जो फिटमेंट फैक्टर यूज करा गया वो करा गया 2.67। ऐसी अगर कोई ग्रेड पे 6600 का है तो उसमें जो करंट एंट्री पे होगी वो होगी 25,350 और इसका हम 2.67 करेंगे तो आएगा 67,700। तो दोस्तों इस तरीके से ये धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता है। ऐसी जो और भी जो बड़े अफसर्स हैं जिनका ग्रेड पे
8700, 8900 और 10,000 है ग्रेड पे। और उनका जो PB4 है, पे बैंड 4, वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों उसमें भी 2.57, 2.67 और 2.72 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल होगा। ऐसी जो HAG के हैं जिनका पे बैंड 67,000 से 79,000 है, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर यूज होगा वो होगा 2.72। तो दोस्तों HAG प्लस में जो पे बैंड होगा वो होगा 75, 500 और 80,000 के बीच। तो उसमें जो करंट एंट्री पे होगी HAG प्लस की, ये बड़े ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी होगी 75,500 से, और उसका हम करेंगे 2.72। तो इनकी जो बेसिक पे जाएगी वो जाएगी 205,400, यानी 2,05,400। तो दोस्तों अब नीचे देखिए कि किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर चेंज हुआ। फिट 2.81, फिर 2.78। तो दोस्तों इस तरीके से ये रैशनलाइज पे फिटमेंट फैक्टर के अनुसार चेंज होती आई है 7 CPC की पे मैट्रिक्स में। तो दोस्तों सिर्फ 2.57 ही फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल नहीं हुआ है। पे मैट्रिक्स को समझने के लिए इसमें कई तरीके के फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन के लिए जो सरकार ने सिर्फ फॉर्मूला निकाला है जिसे हम यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, वो है 2.57, यानी 6 से 7th में जाने के लिए। ये तो सिर्फ पेंशन निकालने के लिए, लेकिन बेसिक पे निकालने के लिए, पे मैट्रिक्स बनाने के लिए उसमें तरह तरह के फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं, जैसे 2.57, 2.62, 2.67, 2.72, इस तरीके के फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं ताकि जो बेसिक पे है वो सबकी अलग अलग यूज हो, कोई इक्वलिटी नहीं रहे, इसलिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ORs का, JCOs का और ऑफिसर्स का, किस तरीके से एक पे मैट्रिक्स बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इससे कुछ सीखे तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।